मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पादप अंगों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स। तो मॉडिफिकेशंस क्या होता है? ठीक है, मॉडिफिकेशंस मतलब रूपांतरण। रूपांतरण कैसे करते हैं? जैसे स्टेम, तना, फ्लावर्स, फ्रूट, लीव, नोड, इंटरनोड, ये सब में इनका भिन्न भिन्न पार्ट्स में डिवाइड करना इसका रूपांतरण है। ठीक है, तो देखते हैं ये प्लांट्स का जो डायग्राम है इसमें क्या होता है। इसमें देखिए रूट्स हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी रूट है, एक लेटरल रूट है। उसके ऊपर स्टेम है, ठीक है, उसके ऊपर जो लीफ है उसके अंदर एक मिडरब है, और जो लीफ के ऊपर एक सब ब्रांचेस है जिसको ब्रांच बोलते हैं। दो लीफ हैं उसके बीच के जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड्स। और जो ये लीफ के पास जो बनता है ये है नोड्स, और ये है फ्रूट्स, और ये है फ्लावर्स। तो देखते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे जड़ क्या होता है, जड़ के कैरेक्टर क्या हैं, फंक्शन क्या है, तना क्या है, तना के क्या कार्य हैं। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, अब बुक की ओर देखते हैं थोड़ा। एक प्रारूपीय पुष्पीय पौधे के भिन्न अंग, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइपिकल फ्लावर प्लांट। ठीक, वैसे तो पुष्पीय पादपों में बहुत अधिक विविधता क्या है? डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के विविधता। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि ये 1 या 2 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर से भी अधिक। देखना, कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उसके बावजूद इनके बाह्य आकार संरचना में समानता पाई जाती है। इसके बावजूद भी छोटे बड़े होते हैं, लेकिन जो मार्फोलॉजी है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, उसमें क्या होती है? सिमिलरिटी पाई जाती है। एक सामान्य प्रारूपी पुष्पीय पादप का शरीर 2 भागों का बना रहता है। ठीक है, क्या कैसे बना रहता है? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम किससे बनता है? रेडिकल से, और शूट सिस्टम किससे बनता है? प्ल्यूमोल से। मैंने पिछले कक्षा में पढ़ाया है। जड़ तंत्र सामान्यतः भूमि के अंदर रहता है। जो देखिए जो रूट सिस्टम है वो क्या होता है? बिलो द सोइल के नीचे रहता है। ठीक है, तथा बीज के अंकुरण के समय रेडिकल से विकसित होता है। यह प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ों तथा मूल रूट्स हेयर, रूट में देखिए हेयर्स पाया है, छोटे छोटे हेयर्स के समान रहते हैं। ठीक है, का बना होता है। प्ररोध तंत्र सामान्यतः भूमि के ऊपर पाया जाता है। जो क्या होता है, जो शूट सिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है? एबव द सोइल के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और ये किससे विकसित होता है? जो प्रांकुर होता है उससे विकसित होता है। यह तना, शाखा, पुष्प, फल, बीज का बना होता है। ये जो प्लांट से किसका बना होता है? बीज, फल, तना, शाखा, पत्ती, ये पूरे पार्ट्स रहते हैं। पुष्पीय पौधों के पुष्प को छोड़कर सभी भाग वर्धी भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो वर्धी भाग कहलाते हैं। जबकि पुष्प जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। जो पुष्प होता है वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा कहलाता है? जो पुष्प होता है वो। फल तथा बीज पैदा करता है। जो फूल होता है वो क्या करता है? फल और बीज पैदा करता है। अब हम पुष्पीय पौधों के पादप अंग, जड़, तना व पत्ती के रूपांतरण का आगे अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं रूट्स क्या होता है। पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर रेडिकल से बनता है। किससे बनता है? रूट्स रेडिकल से बनता है। प्रकाश के विपरीत क्या होता है? यह भूमि की ओर होता है तो उससे प्रकाश के विपरीत ही होगा, लेकिन जल एवं भूमि की ओर बढ़ता है। और क्या होता है? जो जल्स होता है सोइल्स के अंदर, और जो सोइल्स होते हैं उसमें बढ़ता है। जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से बनता है और प्रकाश के विपरीत, लेकिन जल एवं भूमि की ओर बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रूट कहते हैं। रूट अब इसकी सहायता से पौधों अपना जल, खनिज, लवण को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? जो पौधे रहते हैं, देखिए पौधे जो जड़ हैं, इसके द्वारा ये लोग भूमि के अंदर जो भी खनिज तत्व और जो जल और पोषक तत्व रहते हैं उसको भिन्न भागों में, पौधों के भिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, आकार तथा उत्पत्ति के आधार पर जड़ 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? स्ट्रक्चर और ओरिजिन के आधार पर कितने प्रकार के जड़ होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? टैप रूट और एक एडवेंशियस रूट। इसको बोलते हैं हिंदी में मूसला जड़, और एक अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ क्या होता है? टैप रूट वह जोड़ जो मूलांकुर से विकसित हो, एक मुख्य तथा कई उससे निकलने वाली शाखाओं की बनी हो, भूमि में गहराई जाए, मूसला जड़ कहलाती है। यह सभी द्विबीजपत्रीय पौधों में पाया जाता है। क्या होता है? मूसला जड़ किस में पाया जाता है? द्विबीजपत्रीय पहले मैंने पिछले कक्षा में मैंने बता चुका है, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। क्या होता है? टैप रूट वह जड़ जो मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर किससे विकसित होता है? मूलांकुर
किससे विकसित होता है? मूलांकुर से विकसित होता है, ठीक है, रेडिकल से। और एक मुख्य तथा कई उससे निकलने वाली शाखाओं की बने थे। क्या होता है? एक मुख्य शाखा निकलती है लेकिन उसके सब ब्रांच, सब स्टेम भी निकलते हैं। वह भूमि की गहराई, भूमि में सॉइल में जाता है, मूसला जड़ कहलाती है। यह सभी क्या होते हैं? द्विबीजपत्रीय होते हैं, ठीक है। देखते हैं आप, ये देखिए, देखिए ये जड़ दिया है डायग्राम में, ठीक है। अब देखते हैं एडवेंशियस रूट, अपस्थानिक जड़। वह जड़ जो मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भाग से विकसित होते हैं। क्या होते हैं? जो मुख्य जड़ होता है और लेकिन पौधों के किसी भी भाग से जो जड़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। एक बीजपत्री पौधे कौन कौन सा होता है? गेहूँ, धान, ये सब क्या होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं, क्योंकि इसमें मूलांकुर बनने के बाद समाप्त हो जाता है। जो रेडिकल बनता है उसके बाद वो समाप्त हो जाता है और जड़ तंत्र पौधे के तने के निचले सिरे से विकसित हो जाता है। और जो जड़ तंत्र होता है वो क्या होता है? पौधे के जो निचला भाग होता है उससे ये डेवलप करने लगता है। कुछ द्विबीजपत्री जैसे बरगद से भी अपस्थानिक जड़ें निकलती है। देखे होंगे आप लोग, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए करने के अपवाद स्वरूप निकलती है, ठीक है। सामान्यतः एक बीजपत्री पौधे अपस्थानिक मूलें, जड़ें तने के अंतिम सिरे से रेशे के रूप में निकलती है। आप लोग देखे हो जो रेशा रहता है उस टाइप से निकलता है। एक गुच्छ धान की जड़ें बना लेती है, देखे होंगे धान में। इसमें तंतुमय फैब्रियस रूट भी कहते हैं उसको, जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैब्रियस रूट। देखिए डायग्राम में दिया है फैब्रियस रूट्स कैसे दिखता है, ठीक है। अब ये है तुम्हारा एडवेंशियस रूट। अब ये टैप रूट, ठीक है, प्राइमरी टैप रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट बोलते हैं इसको। देखिए ये डायग्राम दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। मूलों के अपने कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर इन्हें तनों के अलग पहचाना जाता है। मूलें प्रकाश से दूर पानी की खोज में भूमि की ओर अग्रसर होते हैं। क्या होते हैं ये? भूमि की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात धनात्मक पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक्स तथा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक्स होते हैं। क्या होते हैं? जो मूल प्रकाश से दूरी, पानी की खोज में भूमि के अंदर, मतलब क्या होता है? सोइल में रहते हैं और क्या होते हैं? पोषक तत्व जो भी खनिज लवण होते हैं उसके प्रकाश के जो प्लांट्स होते हैं उसके भिन्न भाग में पहुंचाते रहते हैं। और गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, मतलब नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है यहाँ पे। ऋणात्मक प्रकाशवर्ती, लेकिन जो नेगेटिव जो उसका प्यूमल से जो प्ररोह तंत्र बनता है वो क्या होता है? ऋणात्मक, जो फोटोपीरियोडिज्म का काम करता है। अब देखते हैं पौधे के मुख्य का अवरोही भाग मूल कहलाता है। जड़ प्रायः हरी नहीं होती हैं। जड़ प्रायः क्या होती है? हरी नहीं होते हैं, परंतु कुछ जड़ें बहुत समय तक प्रकाश में रहने के कारण हरी हो जाती है। लेकिन कुछ जड़ें जो रहता है बहुत समय तक लाइट्स में रहने के कारण क्या हो जाती है? ग्रीन्स हो जाती है। टोनोस्पोर ऑर्किड्स, ठीक है। अब देखते हैं जड़ के सिरे की रक्षा करने हेतु सिरे पर कैप जैसी संरचना उपस्थित होती है। देखे होंगे जिसे मूल छत रूट कैप कहते हैं। जड़ों पर बड्स उत्पन्न होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे बड्स उत्पन्न होती हैं। जड़ों में लैटरल रूट तथा एंडोजीनियस प्रकार का होता है। जड़ों पर पर्व और नोड्स, इंटर नोड्स, मैंने बताया था यहाँ देखिए ये नोड्स है और ये दो पत्तियों के बीच जो बन रहा है वो क्या है? इंटर नोड्स है, ठीक है। जड़ों पर एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स होते हैं। जो जड़ पर क्या होता है? यूनिसेल्यूलर जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो पानी, लवण आदि का अवशोषण करते हैं। ये क्या करते हैं? जो हेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? जो पानी, लवण आदि रहते हैं उसका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। फंक्शन ऑफ रूट। जड़ मुख्यतः दो प्रकार के कार्य करती है। ये कार्य निम्नलिखित है। अब देखते हैं जड़ क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जड़ों के सामान्य, जनरल फंक्शन ऑफ रूट, जड़ों के सामान्य कार्य अग्रलिखित हैं। देखते हैं क्या क्या है। फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब क्या होता है? स्थिरीकरण। जड़ पौधे को जमीन से लगाए रखने का काम करते हैं, उसमें फिक्स करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, उसमें जो भी खनिज पदार्थ हैं उसको क्या करता है? भूमि से पानी, खनिज अवशोषित उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। संवहन, कंडक्शन, भूमि से अवशोषित पदार्थों को ऊपर तने पत्तियों तक पहुंचाने का संवहन का कार्य क्या करता है? मतलब जो भी खनिज तत्व हैं उसको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का कंडक्शन का कार्य करता है। अब स्पेशल फंक्शन क्या है जड़ के? जड़ सामान्य कार्य के अलावा कुछ विशेष कार्य भी हैं। देखते हैं क्या है। खाद्य पदार्थों का संचय, देखे होंगे आप लोग, गाजर, मूली, शलजम, ठीक है।
स्वांगीकरण करने में जड़ जैसी ऑर्किड्स, श्वसन जड़ें, कुछ जो श्वसन का कार्य करते हैं, इसमें है एग्जाम्पल राइजोफोरा, परजीवी जड़ें, ठीक है, जैसे दूसरे पर आश्रित रहते हैं, अमरबेल, सहारा प्रदान करने वाली जड़ें, सहारा देते हैं गन्ना व मक्का में, ठीक है। कुछ जड़ें वर्धी प्रजनन में भाग लेते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में होते हैं, अजूबा की जड़ें। इसके अलावा जड़ों में विशेष कार्यों को करने के लिए मॉडिफिकेशन भी हो जाया करते हैं। इस प्रकार मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कार्यों के अलावा विशिष्ट स्पेशल फंक्शन को भी करते हैं। अब देखते हैं जड़ों के प्रकार। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ क्या क्या होता है, टैप रूट सिस्टम क्या होता है, और अपस्थानिक एडवेंशियस रूट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बीज के मूलांकुर से बनी प्राथमिक जड़ व इसकी शाखाएं मिलकर मूसला जड़ बनाती है। देखिए मूसला जड़, आगे देखिए मूसला जड़ टैप रूट से बीज के मूलांकुर जो रेडिकल से बनती है उसमें क्या होती है, वो प्राथमिक जड़ होती है। इनकी शाखाएं मिलकर, जो छोटे छोटे शाखा होते हैं वो मिलकर क्या करती हैं, टैप रूट सिस्टम को बनाती हैं। प्राथमिक जड़ जिसको मूसला जड़ कहते हैं, जो प्राइमरी रूट्स होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग टैप रूट बोलते हैं। भूमि में गहराई तक जाती है और क्या करती है, जो जड़ होती है वो बहुत अधिक गहराई पर जाती है और निकलती पार्श्वीय तथा सेकेंडरी ट्राइटरी क्रम में निकलकर भूमि में तिरछी चली जाती है। जो रूट सिस्टम रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं और आगे पीछे आड़ी तिरछी बढ़ते रहते हैं, भूमि के समांतर रहती है। मूसला जड़ तंत्र प्रायः क्या होती है, द्विबीजपत्री होती है, ठीक है। मूसला जड़ तंत्र पौधे के लिए भूमि से जल तथा खनिज लवणों का, जो भी खनिज लवण रहते हैं उसका क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है और पौधों की भूमि में जकड़े तथा थामे रहता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करता है और भूमि के जो जड़ें रहते हैं उसको एब्जॉर्ब करके रखे रहते हैं। अब एडवेंशियस रूट सिस्टम क्या होता है, एक बीजपत्री पौधों में मूलांकुर ही प्राथमिक मूल को जन्म देता है। जो क्या होता है, जो रेडिकल होता है वो क्या करता है, जो प्राइमरी रूट सिस्टम होता है उसको मतलब जन्म देता है, ठीक है, परंतु इसकी वृद्धि आगे नहीं होती है। और क्या होता है, जो रेडिकल्स होती है उसकी वृद्धि नहीं होती है, वो वहीं शीघ्र समाप्त हो जाता है। इसका स्थान पतली पतली अपस्थानिक मूलों में एक समूह द्वारा ले लिया जाता है। जो अपस्थानिक जड़ होते हैं वे छोटे छोटे और अपस्थानिक जड़ बना लेते हैं और एक समूह का रूप ले लेते हैं, जो तने के आधार से निकलती है। क्या होता है, जो तने रहते हैं उसके जो आधार रहते हैं वहाँ से निकलते हैं, उन्हें रेशेदार मूल्य कहते हैं। देखना छोटे छोटे रेशे के समान रहते हैं ये जड़ें, तने की गांठों पर व शाखाओं पत्तियों से उत्पन्न होती है। अपस्थानिक जड़ें भी भूमि में ही गई होती है, परंतु आवासीय दशाओं के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करती है। ये क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। अब कल देखेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।